हाँ, तो मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो कि चाहते हो कि उनके सीबीएसई बोर्ड्स का जो मार्क्स है वो बढ़ जाए। रीजन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि तुम कोई एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे फुलफिल कर पाओगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों में से काफी बच्चे हो जो कि सच में अपना मार्क्स बढ़वाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते थे और इसमें अगर तुम और थोड़ी सी मेहनत कर लो तो तुम इसका मार्क्स बढ़वा सकते हो। तो इसी सब परेशानियों को दूर करने के लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम है सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम, और जिसको लेके मुझे बहुत बच्चों ने बोला कि भैया आप सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम पे एक वीडियो जरूर बनाओ ताकि हम सभी लोगों को आइडिया भी हो जाए और पता भी चल जाए कि वो क्या होता है। तो देखो यार, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं आप सभी में से सब बच्चों को कि हमारे कैफेपीडिया का एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है जो कि बिल्कुल प्राइवेट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से एक एक बच्चा उसको जाके ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर मेरे जितने भी फ्री क्लासेस होते हैं, जो फ्री सेमिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, सबकी अपडेट वहां पर आती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। और साथ ही में मैं वहां डिफरेंट पोल्स कराते रहता हूं, बच्चों की राय लेते रहता हूं। तो जितने ज्यादा हम लोग होंगे उतने ज्यादा मैं पोल्स कराऊंगा और उतने ज्यादा मेरे को पता चलते रहेगा कि सबको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबका क्या ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर चीज पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आज रात 9 बजे भी एक क्लास होने वाला है जिसमें कि मैं तुम सभी लोगों को आस्क मी एनीथिंग बिल्कुल फ्री होगा, जिसमें तुम मेरे से आके कोई भी सवाल कर सकते हो। और ये भी हो सकता है उसमें कि अगर आप लोगों ने वो 7 डेज वाला फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन लिया था तो आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो उसमें। तो सारी चीजें अवेलेबल है, आप जरूर से आ जाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, सबसे पहले ये बता देता हूं। सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम में क्या होता है कि तुम कोई एक सब्जेक्ट पकड़ते हो जिसमें तुमको लगता है कि तुम इसमें अपना मार्क्स बढ़वा सकते हो, उस सब्जेक्ट को तुम लोग वहां पर देते हो। एलिजिबिलिटी क्या है कि उसमें कोई एलिजिबिलिटी का ऐसा खास नहीं है, बस बेसिकली यही है कि इसमें एक चीज होता है जो कि शायद आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे उस चीज के लिए रेडी नहीं रहते, और मेरे टाइम पे भी ज्यादातर बच्चों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ उसलिए नहीं दी थी क्योंकि ये एक ऑब्जेक्शन उनके साथ आ जाता है, और वो ये होता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद आपने जिस भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है उसका जो मार्कशीट होगा, आई रिपीट, उसका जो मार्कशीट होगा वो अलग से आएगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप फेल हुए हो या ऐसा है, नहीं। अगर आप सब सब्जेक्ट में पास भी हो, अगर आप A to Z सब्जेक्ट में पास हो, फिर भी आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स बढ़वाना है। जैसे मान लो मेरे फिजिक्स में आते 60 मार्क्स, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं मैं फिजिक्स में, या फिर लेट सपोज मेरे फिजिक्स में आते 55 मार्क्स, और जनरल मिनिमम क्राइटेरिया 60 मार्क्स होता है फिजिक्स का अगर आप आगे जाके ग्रेजुएशन में फिजिक्स लेना चाहते हो, या फिर एयरफोर्स में कुछ जैसे होता है कि 60 मार्क्स लेके आना है। तो मान लो लेट सपोज कि मेरा 55 आया और मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा और मेहनत करके 1 महीना पढ़ के अपना मार्क्स 60 अबव ला सकता हूं, या फिर मैं उससे भी ज्यादा ला सकता हूं, तो मैं फिजिक्स का इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा, और फिजिक्स का एग्जाम मेरा फिर से होगा, अलग से होगा नए क्वेश्चन के साथ, और मैं उसको दूंगा, और अगर मैं ज्यादा मार्क्स ले आता हूं तो मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा। बट पता है कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूं। इंप्रूवमेंट एग्जाम में क्या होता है कि उसमें जो आपका मेन मार्कशीट आया, जैसे आपका जो पूरा आप पास करोगे तो आपका मार्कशीट बनेगा ही, तो जो आपका मार्कशीट आया, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, तो उसका एक नया और अलग से मार्कशीट आएगा, समझे? उसका एक अलग से मार्कशीट होगा जिसमें कि सिर्फ उस सब्जेक्ट का नया मार्क्स आपका लिखा होगा। लेकिन हां, आप जहां भी फिल करने जाओगे कि आपका कितना मार्क्स आया था, तो आप जो नया मार्क्स है वो फिल कर सकते हो अपने सब्जेक्ट कैटेगरी में, और आप अपना जो परसेंटेज है वो नए मार्क्स के अकॉर्डिंग भी अपना ओवरऑल परसेंटेज बनाते हो। ये होता है। लेकिन क्या होता है कि जो आपका पहले वाला मार्कशीट था उसके अकॉर्डिंग एक नया मार्कशीट आपको आता है जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रहेगा, और पुरानी वाली मार्कशीट पे भी वो सब्जेक्ट मेंशन रहेगा, बट इधर आपका ज्यादा एग्जाम में मार्क्स आएगा, इस वजह से इसको इंप्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं। और ऑफ कोर्स अगर तुम तैयारी करोगे तो आ ही जाएगा। तो अभी एक बात करनी थी तुम सभी लोगों से। मुझे पता है तुम लोगों में से काफी सारे ऐसे बच्चे हो यार जो कि जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? बहुत सारे तो ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, उस पर एक वीडियो आएगी अगर तुम इस वीडियो पे 4000 लाइक कर देते हो तो। लेकिन उससे पहले बताता हूं कि तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे हो जो कि जेई देने का सोच रहे हो, और तुम लोगों की अभी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, और बोर्ड्स भी खत्म हो चुके हैं और तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो यार अनअकैडमी तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री में लेके आया सुपर 30। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि आप डेली शाम 6 बजे बैठ के दे सकते हो। आपको इसमें कुछ नहीं है, 15 क्वेश्चन का आंसर करना होता है 30 मिनट्स में, और इसमें टॉपिक वाइज आपकी जेई की प्रिपरेशन हो जाएगी। यानी टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और आप टॉपिक वाइज अपनी जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो जस्ट बाय गिविंग यू 30 मिनट्स। मतलब फुल ऑन रिवीजन भी हो जाएगी, और इसमें यार टॉप रैंकर्स को रिवार्ड भी मिलते हैं और स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको रियल टाइम रैंकिंग भी पता रहती है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो उतने सारे बच्चों में। ऑलरेडी 25,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं जो कि सुपर 30 दे रहे हैं यार, तो जाके आप भी जरूर से इसमें एनरोल करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और
और वहां पर अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे सुपर 30 में एनरोल करने के लिए, तो उसको अनलॉक करने के लिए कोड डालना होगा जो कि है PDN10। ये वाला कोड वहां डालोगे, सुपर 30 अनलॉक हो जाएगा। जाओ फटाफट डेली शाम में 6 बजे सुपर 30 दो और 30 मिनट में चेक करो कि तुम्हारा स्टैंड कहां पर है। जो भी ऐसा लगे कि हाँ ये चीज नहीं है सही, तो उस पर सही करो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे कि तुम लोग एक्चुअली में पता कर सकते हो कि तुम कहां स्टैंड करो, साथ में इंप्रूवमेंट जो होगी बहुत तगड़ी वाली होगी। तो जाके जरूर एनरोल करो। तो अब हम लोग बात करते हैं रियल चीज पे कि अब इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और डेट्स आपको मैं बताने वाला हूं 2022 के, क्योंकि ये वीडियो हम लोग 2022 बोर्ड्स के बना रहे हैं जो टर्म 1 टर्म 2 वाला पैटर्न है उस हिसाब से। तो सबसे पहले यहां पर स्टार्टिंग वीक ऑफ जो एप्लीकेशन होगा आपका, यानी कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपको जाके अप्लाई करना पड़ता है फ्रॉम CBSE साइट, और इसको अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट रखा गया है वो रखा गया फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये एग्जैक्ट डेट नहीं हो सकता, ये आगे पीछे हो सकता है, बट राइट नाउ हम लोग अगस्त लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये प्रेडिक्टेड है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जुलाई 15 के बाद आपको तुरंत देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इसका जो है यार स्टार्टिंग वीक ऑफ अगस्त में इसका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो रहेगा अप्लाई करने के लिए वो सेकंड वीक ऑफ अगस्त रहेगा। मतलब इसमें आपको लगभग 10 दिन के आसपास मिलते हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग कह सकता हूं कि स्टार्टिंग हो जाएगा आपका अप्लाई करने का डेट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और एंड हो जाएगा इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। इसका जो आपका एग्जाम होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम का वो स्टार्ट होगा 16 अगस्त से, और लास्ट इसका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा वो खत्म होगा 15 सितंबर को। अब तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है भैया, मैं तो एक सब्जेक्ट का दे रहा हूं। तो 15 तारीख से स्टार्ट होके कितना आपका यहां पर बोल रहा है 16 अगस्त से स्टार्टिंग और 15 सितंबर को एंडिंग, यानी भैया एक महीने तक क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा जब मेरे को एक सब्जेक्ट का देना है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने मान लो फिजिक्स चुना है, किसी ने केमिस्ट्री चुना हो, किसी ने मैथ्स चुना हो, किसी ने इकोनॉमिक्स चुना हो, किसी ने अकाउंटेंसी चुना हो, किसी बच्चे ने SST चुना हो 10th का, मतलब सबने अपना अपना कोई कोई सब्जेक्ट चुना होगा। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम जब भी होता है तो हर सब्जेक्ट का होता है। तो जैसे बोर्ड एग्जाम इतना टाइम लगा था वैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी उतना ही टाइम लगेगा, और इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होगा वो हर सब्जेक्ट का होता है। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ फिजिक्स का होगा, अगर तुम चाहो तो केमिस्ट्री का भी दे सकते हो, लेकिन किसी एक को तुमको देना होता है, किसी एक का, ठीक है। तो ऐसा है, तुम किसी एक का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। तो उसी तरीके से ये रखो कि मतलब सारे के सारे होंगे, तो तुम्हारा डेट इन भी जा सकता है, मतलब 15 ऑफ अगस्त से लेके 16 ऑफ सितंबर के बीच में तुम्हारा एग्जाम होगा, जिसमें से कोई सा भी एक डेट तुमको मिलेगा और उस दिन तुमको जाके एग्जाम देना होगा अपना CBSE इंप्रूवमेंट का। और इसका जो रिजल्ट होगा वो आएगा 1 अक्टूबर को, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम का कि आपका कितना मार्क्स बना है वो आएगा 1 ऑफ अक्टूबर को। अभी तक यही डेट्स फाइनलाइज किए गए हैं, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से लेके सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक अप्लाई होगा। 15 अगस्त के बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और 15 सितंबर तक एग्जाम चलेगा, और इतने बीच में आपका किसी भी दिन इंप्रूवमेंट एग्जाम हो सकता है, और 1 अक्टूबर तक को आप लोगों को रिजल्ट पता चल जाएगा, और उसके बाद आपको मार्कशीट कुछ दिनों बाद मिल जाएगी। जब आपके स्कूल में मार्कशीट आती है वैसे ही आएगी और आपको अपनी मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब देना चाहिए या नहीं इस पे बात करते हैं। मेरा सजेशन लोगे यार, जब तक तुम एश्योर नहीं हो कि तुम ज्यादा ला सकते हो तब तक मत दो, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोगों में से कंफ्यूजन होगा कि अगर कम आ गया तो क्या होगा भैया, तो कुछ नहीं होगा, पुराने वाले मार्क्स कंसिडर होंगे। अगर पुराने मार्क्स से कम आ गया तो पुराना ही वाला मार्क्स कंसिडर नहीं होगा। ये मत सोचना कि भैया मैं तो 60 लेके आया था और मान लीजिए मेरा 50 ही आ गया तो अब तो मेरा 50 हो गया, 10 मार्क्स तो और घट गया, ऐसा नहीं है। तब पुराने वाले ही कंसिडर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा आता है तब ये वाले मार्क्स कंसिडर होते हैं। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना। और मैं मेरी सजेशन लोगे यार तो CBSE इंप्रूवमेंट एग्जाम मतलब मेरे तो सारे दोस्तों ने दिया है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, क्योंकि उन सभी को जेई करना था, उन सभी को अच्छे कॉलेज मिलना था। इनफैक्ट एक IIT वाला बंदा था, उसने भी दिया था, उसके फिजिक्स में बहुत कम बन गए थे और उसको फिजिक्स में बढ़वाना था, तो उसने फिजिक्स का दिया था, और इसलिए मैंने फिजिक्स का एग्जाम्पल लिया था। मेरा सजेशन लोगे तो अगर तुमको उसकी नीड है, अगर तुमको उसकी नीड है तब दो, शौकिया मत दो, या फिर ऐसे ही अपना एटीट्यूड लेवल बढ़ाने के लिए मत दो, ईगो लेवल बढ़ाने के लिए मत दो। अगर तुमको उसकी नीड है, अगर तुमको उसकी जरूरत है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देने से तुम्हारा एक्चुअल में कुछ फायदा हो रहा है, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम तुम जरूर दो, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी। तो इतना ही इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। 4000 लाइक का टारगेट रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।